इसराइल हमास जंग बंदी क्या ये खित्ते में अमन के लिए एक नया बाब खोलेगी? खैर मकदम है आपका आपकी सोच पर। मैं हूं मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, इसराइल और हमास के दरमियान हालिया जंग बंदी का माहिदा 15 जनवरी 2025 को तय पाया है, जिसका नफाज 19 जनवरी से मुतवक्का है। ये माहिदा कतर, अमेरिका और मिस्र के सालसी के नतीजे में मुमकिन हुआ, लेकिन सवाल ये है, क्या ये माहिदा खित्ते में अमन का रास्ता हमवार करेगा या ये माजी की तरह एक और नाकाम कोशिश साबित होगा? माहिदे के तहत 33 इसराइली यरगमालियों और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तय पाई है। इसके अलावा गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी और जंग से मुताशिर अफराद की बहाली के इक़दामात भी शामिल हैं। ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका नफाज कितना मौसर होगा ये एक बड़ा सवाल है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस माहिदे का क्रेडिट दोनों अमेरिकी सदूर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडन ने इसे अमेरिकी सफारती कामयाबी करार दिया है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में नौमुंतखब हुए हैं, इसे अपनी सियासी हिकमत अमली की कामयाबी बता रहे हैं। इनके मुताबिक इनकी इंतखाबी जीत ने इस माहिदे की राह हमवार की है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस माहिदे को एक अहम पेशरफ्त करार दिया है, लेकिन इनके मुताबिक अभी कुछ मामलात पर काबीना की मंजूरी बाकी है। कैदियों की रिहाई और दिगर शराइत पर मज़ीद मुज़ाकरात जारी हैं और यह माहिदा अभी फाइनल नहीं हुआ है। माहिदा 3 मराहल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों और 50 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, दूसरे मरहले में मज़ीद कैदियों की रिहाई, तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो और इंतजामी अमूर पर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तमाम मराहल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो पाएंगे? दोस्तों, इस माहिदे की कामयाबी का इन्हिसार कई अवामिल पर है। तमाम फरीकैन की नेक नियति। अगर कोई भी फरीक माहिदे के खिलाफ वर्जी करता है तो दोबारा कशीदगी पैदा हो सकती है। अस्करी गिरोहों का रद्द अमल। खित्ते में मौजूद दिगर अस्करी गिरोह इस माहिदे को मुस्तरद कर सकते हैं, जो अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। आलमी बरादरी की हिमायत। गजा की तामीर और इंसानी इमदाद के लिए आलमी बरादरी का किरदार बहुत अहम होगा। अगर ये हिमायत मौसर न हुई तो अमन कायम करना मुश्किल होगा। तारीख गवाह है कि इसराइल और हमास के दरमियान कई जंग बंदी माहिदे हुए, लेकिन अक्सर माहिदे मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर नाकाम रहे। 2014 की जंग बंदी का माहिदा सिर्फ चंद महीने ही चल सका। 2021 के माहिदे के बाद भी कशीदगी बरकरार रही। आगे क्या होगा? इस जंग बंदी के बाद क्या होगा? क्या गजा में अमन कायम हो सकेगा? क्या फलस्तीनी अवाम की हालत बेहतर होगी? और क्या इसराइल और हमास के दरमियान दायमी अमन मुमकिन है? ये सब ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में वाज़ा होंगे। ये जंग बंदी एक मस्बत कदम जरूर है, लेकिन मुस्तकिल अमन के लिए सिर्फ ये माहिदा काफी नहीं। तमाम फरीकैन को माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। क्या आपको लगता है कि यह माहिदा कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही तज़किये मिलते रहें। शुक्रिया।